हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सभी भाई बहन को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हमने पिछले दो वीडियो में हिंदी का और जी के जीएस का यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसको आप सबके साथ डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सब ने उसके अच्छे से सॉर्ट कर लिया होगा कि आपके कौन से चैप्टर्स वीक हैं, कौन से मजबूत हैं। तो उस पर आप उसका आपने आई होप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लिया होगा। तो उसी क्रम में आज हम मैथ का और रीजनिंग का एक साथ आपके साथ सिलेबस है वो डिस्कस कर देते हैं। तो इसको भी आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जो चैप्टर आपके कमज़ोर हैं उनको एक साइड कर लीजिएगा, जो मजबूत हैं उनको एक साइड कर लीजिएगा। वो आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको सही लगे आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैथ वाले सेक्शन की बात करते हैं। तो मैथ वाले सेक्शन में जो है वो दो पार्ट आते हैं। एक तो मैथ के टॉपिक होते हैं दो, जो मैथ के टॉपिक होते हैं वो, और दूसरा पार्ट जो है वो रीजनिंग का आता है, ठीक। तो मैथ में हम सबसे पहले बात करें तो मैथ में सबसे पहले चैप्टर आता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आपको सबको पता है, एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद आता है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, यानी दशमलव और भिन्न, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। और उसके बाद आता है एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा, मैक्सिमम चांस होते हैं कि दो क्वेश्चन आपको मिल जाएं, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज से भी दो क्वेश्चन तक आपको मिल जाएंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, दो तीन क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद डिस्काउंट आ गया, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। और उसके बाद आता है पार्टनरशिप से अगर क्वेश्चन आता है तो वो रेशियो से रिलेटेड ही आता है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपको एक मिलेगा। उसके बाद एवरेज से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ज़रूर। टाइम एंड वर्क से एक से दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद जो होते हैं सारणी और ग्राफ, यानी कि जिसको हम डीआई बोलते हैं, ठीक, उस टाइप के एक डीआई आती है, तो कम से कम दो तीन क्वेश्चन उसमें होते हैं। तो ये हो जाएगा। उसके बाद मेंसुरेशन आता है, मेंसुरेशन से मैक्सिमम दो क्वेश्चन रहेंगे, दो से तीन क्वेश्चन, और मिनिमम एक तो रहता ही रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, यानी कि जो मिसलेनियस वाला पार्ट होता है ना, इसमें वो वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एक बंदर है वो इतने मिनट में इतने छलांग लगाता है और अगले मिनट में इतने मीटर नीचे आ जाता है, ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं, वो इसमें आते हैं। तो एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे इसमें मिसलेनियस वाले, तो वो आपके नॉलेज पे बेस होते हैं। उसको आप मैथ अगर सीख चुके हैं तो उसको भी आप कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये वाला मैथ का जो पार्ट है आप देख लिए होंगे स्क्रीन पे भी, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, तैयार भी हो गई होगी। अगर ज़्यादातर मोस्ट चांस रहते हैं कि मेंसुरेशन हम छोड़ देते हैं बाद के लिए, तो मेंसुरेशन पे भी थोड़ा देख लेंगे। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें, कांस्टेबल में जो है वो 2D से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, 3D से कम आते हैं, और यूपीएसआई में 3D से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, 2D से कम आते हैं। उसके बाद इसके खा पार्ट वाले, यानी कि सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे, तो इसमें जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो मैथ वाले में ही ऐड किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम लॉजिकल डायग्राम्स, जो डायग्राम्स होते हैं ना, जो रिलेटेड करके बता दें, दो टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, दो तीन टाइप के, तो वो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। उसके बाद आता है सिंबल रिलेशनशिप, ठीक, सिंबल रिलेशनशिप यानी कि कौन इससे ये बड़ा, इनइक्वालिटी जिसको बोल देते हैं, वो वाला हो गया। उसके बाद आता है परसेप्शन टेस्ट में मतलब ये होता है कि कोई वो कहते हैं कि एक सिचुएशन क्रिएट करके क्वेश्चन में दे देगा और उसी बेस पे आपसे दूसरा वाला आंसर पूछेगा, तो वो वाला भी आप देख लीजिएगा। फिर आता है वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, यानी कि शब्द जो दिया रहता है वो पूछता है ना कि कौन सा इन शब्दों का, इन लेटर्स का प्रयोग करके कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, वो वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद लेटर एंड नंबर सीरीज हो गया, जिसको नंबर सीरीज बोलते हैं, वो हो गया। उसके बाद होता है शब्द और वर्णमाला में आंशिक समानता, यानी एनालॉजी, जो उसमें नहीं आते, जिसको कोडिंग डिकोडिंग में ही ये आ जाता है। इसमें अगर कोई अक्षर दे देता है पहले कि ये वाले लेटर्स इससे रिलेटेड हैं, तो आगे वाला लेटर किससे रिलेटेड होगा, ऐसे वाले। उसके बाद आता है कॉमन सेंस टेस्ट, यानी कि नॉर्मली सिचुएशन होगी
तो और उसके बाद वो सिचुएशन पूछेगा तो वो आप नहीं भी पढ़े रहेंगे तो भी लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, यानी कि दिशा और दूरी जिसको बोलते हैं, वो हो जाएगा। उसके बाद होता है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, यानी कि रीजनिंग में भी DI है जो हाँ, रीजनिंग में भी एक DI आएगी, पक्का आएगी। उसके बाद फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गूमेंट्स, यानी कि कुछ तर्क, जो कथन और तर्क वाला होता है, वो तर्क वाला एक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स, यानी कि अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। वो पूछता है ना कि इसमें एक जो पूर्ण अवधारणा वाला, एक कथन तर्क वाला हो गया, एक पूर्ण अवधारणा वाला हो गया। तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं, ये वाला पार्ट आपने देख लिया होगा। ये और वो जो मैथ का मैंने बताया, ये दोनों मैथ वाले पोर्शन में रहते हैं। अब ये बात मैथ की होगी, तो मैथ में आपने जो जो चैप्टर पढ़ लिए होंगे मैथ में, मुझे लगता है कि आप सबने कवर कर लिया होगा मैथ। तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा खाली। उसके बाद रीजनिंग वाले पार्ट की हम बात करते हैं। तो रीजनिंग वाले पार्ट में पहले क्या था, 3 पार्ट आते थे। एक आता था मेंटल एप्टीट्यूड करके आता था, और उसके बाद एक आता था IQ, उसके बाद आता था रीजनिंग एबिलिटी। तो अब क्या है कि अब मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है, आप सबको पता है कि वो हटा दिया गया है, तो वो अब नहीं आएगा। अब 2 पार्ट आएंगे इसमें भी। तो पहला पार्ट है, इसमें हम बता देते हैं आपको। इसमें आ जाता है रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, जिसको एनालॉजी नॉर्मली बोल देते हैं। एनालॉजी में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सारे टाइप के, कि कुत्ता भौंकता है तो गधा क्या करता है, ऐसे वाले क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्पॉटिंग आउट द सिमिलर, यानी कि डिसिमिलर, असमानता को चिन्हित करना। यानी कि उसमें 3-4 जो लेटर्स या वर्ड दिए रहते हैं, उसमें पूछेगा कि 3 समान है और 1 असमान है। तो ये नंबर्स पे भी आ जाता है, कभी सम डिजिट वगैरह करके, तो वो आई होप आप लोग जानते होंगे। फिर सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, यानी कि श्रृंखला को पूरी करना, सीरीज आ जाएगी। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा। उसके बाद ब्लड रिलेशन आ जाएगा। और उसके बाद जो वर्डमाला होते हैं ना हमारे लेटर्स, उस पर बेस आ जाएगा, वो भी कोडिंग डिकोडिंग में ही आ जाता है। उसके बाद टाइम सीक्वेंस टेस्ट है ना, इसमें दो चीज है, एक तो क्लॉक वाला, एक कैलेंडर वाला। ये दोनों में से कोई एक आपको मिलेगा। अगर क्लॉक वाला आ जाएगा तो कैलेंडर नहीं मिलेगा, कैलेंडर आ जाएगा तो क्लॉक नहीं मिलेगा। ये होता है टाइम सीक्वेंस टेस्ट। उसके बाद वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप। वेन डायग्राम तो आएगा, पक्का आएगा। तो उसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि गणितीय योग्यता परीक्षा। तो कुछ वो नहीं होता है कि इसमें जब साइन चेंज करने दे देता है, मतलब एक उसमें क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन होता, उसमें बोल देता है कभी कभी कि ये 2 साइन चेंज करके कितना आएगा, ऐसे वाला करके, या ये बोल देता है कौन से 2 नंबर सेम करने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, उस टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद अरेंज इन ऑर्डर क्रम, यानी कि वो पूछता है ना कि वर्णमाला क्रम में कौन सा वर्ड तीसरे चौथे या कौन सा इसका सही क्रम है, ऐसे वाले क्वेश्चन। तो ये इसका रीजनिंग का पहला पार्ट हो गया। अब रीजनिंग का हम दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें रीजनिंग एबिलिटी आती है, तो इसमें क्या आ जाता है, एनालॉजी इसमें भी आएगी, जिसको समानता बोलते हैं। सिमिलरिटीज आएंगी, एनालॉजीज को समरूपता बोलते हैं, सॉरी, और सिमिलरिटीज को समानता बोलते हैं, यानी कि समरूपता और समानता। समरूपता मतलब ये पूछेगा कि इससे रिलेटेड कौन है, ये वाला पूछ लेता है। और समानता में ये पूछेगा कि 3 में से 3 समान है और 1 नहीं समान है, ऐसे वाला क्वेश्चन। फिर स्पेस विजुअलाइजेशन जो होता है, खाली स्थान भरना, जैसे एक सीरीज नहीं होती वर्णमाला की, यानी कि ABC और फिर डैश करके ऐसे वाली, तो स्पेस यानी कि खाली स्थान भरने वाला टाइप, वो वाला हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या को सुलझाना। ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो सिलेक्शन वाले आते हैं कि एक कंपनी में भर्ती निकली है और कैंडिडेट की ये सिचुएशन होनी चाहिए, इतनी एज होनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए, वो वाले क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। तो वो वाले क्वेश्चन में बच्चों को ज़्यादा डाउट रहता है, तो उसकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है एनालिसिस जजमेंट, यानी कि तर्क दिए रहेंगे, उसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, निर्णायक क्षमता, ये भी आप कर लेंगे। उसके बाद विजुअल मेमोरी, दृश्य, यानी कि जिसको बोलते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन, यानी कि ये पूछ लेता है कि ऊपर दी गई आकृति नीचे दिए गए आकृतियों में से किसमें अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति है या नहीं है, वो बता देता है क्वेश्चन में, ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा डिस्क्रिमिनेशन क्षमता, यानी कि मिरर इमेज, विभेदन क्षमता, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, यानी पर्यवेक्षण करना है, उसमें से निकालना रहता है, कोई वैल्यू दे देता है आपको, फिर उसमें से कुछ निकालना रहता है। तो ये चैप्टर्स जो है ना, ये थोड़ा मतलब अटपटे से लग रहे हैं, तो इनको आप स्पेशली कोई आपने बैच लिया होगा, वहाँ भी पढ़ाए जा रहे होंगे, नहीं पढ़ाए जा रहे तो आप इसको सर्च करके यूट्यूब से उसको देख लो, समझ लो खाली एक बार कि क्या होता है, आराम से हो जाएंगे।
उसके बाद रिलेशनशिप यानी कि संबंध जो होता है कि वही वाला संबंध कि मतलब बकरी में करती है तो कुत्ता क्या करेगा, ऐसे वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा, पूर्व धारणा नहीं, कथन और पूर्व धारणा वाले, वो वाला क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद अर्थमेटिकल रीजनिंग यानी कि अंकगणितीय तर्क, यानी कि वो इक्वेशन सॉल्व कराएगा, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद आ जाता है वर्बल एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, यानी कि लेटर्स और फिगर, फिगर कभी दे देता है ना कि मतलब ये तीन नहीं है, इनके समान कौन सी है, या सीरीज दे देता है, सीरीज दे देता है उसमें फिगर फॉर्म में कि ये तीन सीरीज ऐसी है तो चौथी कौन सी आएगी, ये वाली। उसके बाद अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नंबर सीरीज आप लोग जानते हैं। और उसके बाद है अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य क्षमता। तो ये क्वेश्चंस जब आता है तो मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है, ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, कभी कभार ऐसा लगेगा कि मतलब ये क्वेश्चंस है किस चैप्टर से, मतलब 2 चैप्टर से मिला के बना दिया जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, पिछली बार 60,244 में आया था, मेरे वाले क्वेश्चन पेपर में है ये क्वेश्चन, तो मैं इसको आपको दिखा देंगे अगले वीडियो। अब वो पता नहीं कहाँ रखा है, उसको हमें ढूंढना पड़ेगा, तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं उसको दिखा दूंगा। अब ये सिलेबस आप लोगों के साथ हमने डिस्कस कर दिया है, और कल संडे है तो कल संडे आप सब लोग जब RWA का मॉक टेस्ट लगाएंगे तो मॉक टेस्ट एनालिसिस करने के बाद आपको एक नोटबुक ले लेनी है 25-30 रुपये वाला रजिस्टर, और एक डायरी ले लेनी है छोटी। फिर मैं कल बताऊंगा आपको को क्या करना है, तो उसके बाद आप देखोगे 15 दिन के बाद आप 250 के आसपास आराम से पहुँच लोगे। तो इस वीडियो में सिलेबस का था, तो सिलेबस हमने कर दिया है, 3 वीडियो में सारा सिलेबस ख़त्म कर दिया, छोटी छोटी वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को अब सिलेबस से तो कोई टेंशन नहीं रही होगी, और आगे आपको क्या करना है, कैसे रणनीति करनी है। देखो थोड़ा मतलब अब इस बार कंपटीशन तो हाई है, जितने बच्चे UPSI का एग्ज़ाम दिए हैं वो सारे के सारे इसमें 32,000 वाली वैकेंसी में बैठेंगे। तो अगर आपको उनके साथ कंपटीशन करना है अच्छा, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ठीक है भाई, सभी भाई बहन को राधे राधे। और आपको कोई और अगर बुक्स वगैरह की PDF वगैरह चाहिए, या किसी और चीज़ पे सिचुएशन चाहिए, मतलब सोल्यूशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट कीजिएगा, और तो हम उसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। ठीक है भाई, सभी भाई बहन को जय हिंद।